इजराइल के खिलाफ ईरान ने 12 दिनों तक मोर्चा संभाला था और इन 12 दिनों में इजराइल को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। और अब बारी अमेरिका की है, क्योंकि खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई हो या फिर ईरान के आर्मी चीफ, सभी ने कहा है कि अगर अमेरिका कोई गलती करता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है, तो न्यूयॉर्क से लेकर मिडिल ईस्ट तक जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उन सब को ईरान तबाह कर देगा। और आपको बताते चलें कि मिडिल ईस्ट में कई ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जहां पर खासतौर से कतर की अगर बात की जाए तो कतर में सबसे बड़ा यूएस का फौजी अड्डा है। और ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान की तरफ अमेरिका गलत नजर से देखता है तो सबसे पहले कतर के अंदर जो अल हुदैदा एयरबेस है ईरान का, उसे तबाह किया जाएगा। और ऐसे में इस बयान के बाद अमेरिका में हलचल मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरह से अलर्ट पर अमेरिका में कर दी गई है। लेकिन आपको बताते चलें कि ईरान ने यह बड़ा बयान दिया है कि अगर उसकी तरफ नापाक हरकत से देखा गया या कोई कार्रवाई अगर अमेरिका की तरफ से की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि ज़राए के हवाले से खबर है कि जो भी प्लान अमेरिका ने बनाया है, जो भी मंसूबा अमेरिका ने बनाया है, उसके जवाब के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। चाहे B-2 बम्बर अमेरिका का हो या फिर दूसरे जो मिसाइल हो, उन सब का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। और ईरान ने सीधे तौर पर वार्निंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है, ईरान को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो शुरुआत सबसे पहले कतर से होगी। और कतर में अमेरिका का जो फौजी अड्डा है अल उदैदा, वहां पर सबसे पहले ईरान की तरफ से हमला किया जाएगा और उसके इस सैन्य अड्डे को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि मिडिल ईस्ट में खासतौर से कतर का जो अल उदैदा एयरबेस है अमेरिका का, ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस है जहां पर दसियों हजार अमेरिकी सैनिक हर वक्त मौजूद रहते हैं। और ईरान की इस वार्निंग के बाद अब अमेरिका ने अपने जो फौजी हैं, जो सिक्योरिटी जवान हैं, उन्हें अलर्ट कर दिया है, बल्कि उनसे कह दिया है कि वो हर वक्त तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जब ईरान कहता है तो वो करता है। आपको याद होगा कि पिछले 12 दिन जो जंग हुई थी इजराइल के साथ ईरान की, उसमें ईरान ने इजराइल को चारों खाने चित कर दिया था, परेशान करके रख दिया था। और इजराइल इस बारे में सोच नहीं रहा था, क्योंकि जो मुल्क जिस पर पाबंदियां लगी हो, जो असलहा इस्तेमाल न कर सकता हो, जिसकी फौजी ताकत इतनी ज्यादा ना हो, और उसने इजराइल को परेशान करके रख दिया। इसी वजह से अमेरिका भी हमला करने से पहले 10 बार इस पर सोचेगा, 10 बार इस पर गौर करेगा। और यही वजह है कि ईरान के इस बयान के बाद पूरे अमेरिका में हलचल मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से परेशान है, अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरह से परेशान है कि अगर ईरान की तरफ कोई हमला किया जाता है या उसके लिए मंसूबा बनाया जाता है तो ईरान इसके लिए पहले से तैयार है। खुद ईरान के आर्मी चीफ ने यह बयान दिया है और फॉरेन मिनिस्टर इराकची ने यह बयान दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है, अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन होता है, तो उन तमाम एक्शन का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान की फौज को एक तरह से अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के की जो तीनों जो फौजें हैं उन्हें एक तरह से अलर्ट रखा गया है। और ईरान ने कहा है कि जिस तरह के हालात, क्योंकि ईरान के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की शह पर हो रहा है और इसके पीछे सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका का हाथ है। ऐसे में अगर अब और कोई नापाक हरकत अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले किस तरह से 12 दिनों की जंग इजराइल के साथ हुई थी और अमेरिका ने इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल का काफी जानी और माली नुकसान किया था। हालांकि इजराइल के नुकसान की खबरें बहुत ज्यादा निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से 12 दिनों की जंग के बाद इजराइल एक तरह से तिलमिलाया हुआ था, इजराइल परेशान था। बिन्यामिन नेतन्याहू के
पेशानी पर एक तरह से शिकन पड़ गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और अमेरिका ने पूरी सालसी की थी और इस जंग को रुकवाया था, नहीं तो इजराइल को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसी वजह से उस 12 दिन की जंग को देखकर अब अमेरिका भी कहीं ना कहीं परेशान है और जिस तरह से बयान आया है, सख्त बयान दिया है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई हो या फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हो या फिर ईरान के आर्मी चीफ हो, सभी ने यह कहा है कि हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका अगर हमला करता भी है तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम ऑप्शन पर उसकी नज़र ज़रूर होगी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे अमेरिका को आर्मी। और क्योंकि जो एक बड़ी वजह इस बयान के पीछे देखी जा रही है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो इसकी वजह यह है क्योंकि ईरान के आसपास जितने भी मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक हैं उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है, चाहे सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें या दूसरे और जो ममालिक हैं, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि वो अपना एयरबेस अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ऐसे में अमेरिका की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका एक लंबा फासला तय करके ईरान पर हमला नहीं कर सकता है जब तक मशरिक़ वुस्ता में उसे कोई सहारा ना मिले। तो ऐसे में जब सऊदी अरब हो या फिर कतर हो या दूसरे और जो ममालिक हैं, इन्होंने दो टूक कह दिया है, इन्होंने मना कर दिया है कि वह अमेरिका को ईरान पर हमले की इजाजत नहीं देंगे, अपने एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अपने एयरपोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसे में अमेरिका परेशान है। अमेरिका दरअसल इस वजह से परेशान है कि इतनी दूरी से वो कैसे अटैक कर सकता है ईरान पर। तो जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं मीडिया में, दरअसल वो अमेरिका की गीदड़ भभकी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर परेशान है कि जो इस्लामी ममालिक हैं कहीं ना कहीं उनमें यूनिटी है, उनमें इत्तेहाद है, वो अब एक होकर एक तरह से खड़े हो गए और अब जंग का सिनेरियो एक तरह से बदल चुका है और अमेरिका यह भी जानता है कि ईरान के साथ रूस भी खड़ा है। पुतिन भी आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ खड़े हैं और पुतिन ने भी साफ तौर से अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती है, कोई फौजी कार्रवाई ईरान के खिलाफ होती है तो रूस उस पर खामोश नहीं बैठेगा। तो अब खित्ते की सियासी जो सूरत हाल है वो भी बदल चुकी है। ऐसे में जो ये बात कही जा रही है और मीडिया में जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ईरान पर हमला होगा, अमेरिका इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है क्योंकि अमेरिका के सामने ऑप्शन बहुत कम है। एक तरफ इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद और उनकी यूनिटी, दूसरी तरफ चाइना और रूस का एक तरह से ईरान के साथ होना और तीसरा ये कि ईरान का और मजबूत होना। पूरी मजबूती के साथ आज ईरान एक तरह से अमेरिका के हर सवाल का जवाब देने के लिए, हर हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में अमेरिका डरा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और अमेरिका के अंदर एक हलचल मची हुई है कि एक तरह से बयानबाजी जरूर हो रही है, लेकिन क्या अमेरिका कोई बड़ी गलती करेगा? क्या अमेरिका इस तरह के हालात में जंग में दाखिल होने की कोशिश करेगा? ये देखना बहुत अहम होगा क्योंकि अमेरिका के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार बयान दिए जाते हैं, आपने यह भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप छोटे बच्चों की तरह से बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। बार बार वो अपने एक बयान पर कायम नहीं रहते हैं। कभी कहते हैं ईरान को तबाह कर देंगे, कभी कहते हैं आयतुल्लाह खामनेई को खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं कि ईरान में जो हलचल है वहां पर अगर फांसी दी जाती है किसी को तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, अटैक किया जाएगा। लेकिन सिर्फ बयानबाजी तक ही ये महदूद है। अमेरिका कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है? इसके पीछे यही तमाम चीजें हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में मुस्लिम ममालिक का एक साथ आ जाना, मुस्लिम ममालिक का अमेरिका को ठेंगा दिखाना और मुस्लिम ममालिक का डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर ताकतें यानी चीन और रशिया भी, रूस भी एक तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसे में अमेरिका परेशानी का शिकार है और इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।